लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत जो हमें बताता है हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम वीडियो आज के समय में आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। कई सारी प्रैक्टिस, कई सारी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बताई जाती हैं, जिसमें 555 विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन क्या इस सब के पीछे कोई प्रमाणिक आधार है जो इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर पाए कि अगर हम किसी भी चीज़ को पूरे फोकस के साथ सोचते हैं तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आकर्षित होगी। आज के इस वीडियो में साइंस की कुछ ऐसी ही थ्योरीज और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं जो कि कम्प्लीटली साइंटिफिक है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विज्ञान को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो। क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक ऐसा थॉट जिसमें क्वांटम फिजिक्स के लॉस मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं। ये विचार इस धारणा पर आधारित है कि हमारा दिमाग और हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जब भी हम पूरे फोकस के साथ किसी भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं तो हम ब्रह्मांड को, उस लक्ष्य को हमारी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम सब ने पढ़ा है और इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1, सुपरपोजिशन। कोई भी एक पार्टिकल एक ही समय में कई सारी अवस्थाओं में रह सकता है जब तक कि उसे मेजर ना किया जाए। नंबर 2, एंटेंगलमेंट। 2 कण यानी कि 2 पार्टिकल आपस में इतने जुड़े हो सकते हैं कि एक पर असर डालने से दूसरे पर भी तुरंत इफेक्ट आ जाए, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। और नंबर 3, ऑब्जर्वर इफेक्ट। किसी भी पार्टिकल को मापने या देखने से उसकी स्थिति प्रभावित होती है। ये तीनों ही सिद्धांत हमें ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में बता रहे हैं। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से कैसे जुड़ा है, इसको जरा समझिए। क्वांटम मैनिफेस्टेशन के अनुसार हमारी सोच एक तरीके की ऊर्जा है, यानी आप दिन भर में जो कुछ भी सोचते हैं एक तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं और उसके सिमिलर एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। जैसी आपकी एनर्जी होती है उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी वाइब्रेशन भी होती है, यानी कि आपकी सोच जैसी भी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करेगी। इसे और आसान भाषा में समझिए, हर इंसान की एक एनर्जी है, उसके विचार एक एनर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में एनर्जी है। अब आप उसे पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली, वो आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव होगी, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगी। आप जिस भी वाइब्रेशन पर होते हैं उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इस पूरी थ्योरी में आपने एक सेंटेंस जरूर सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। इसका मतलब है कि जो जैसा है वो वैसा ही आकर्षित करता है। आप जैसी सोच, जैसी फीलिंग्स, जैसी भावनाएं, जैसे थॉट्स अपने रखते हैं, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की सिचुएशंस, उसी तरीके के एक्सपीरियंस को आप आकर्षित करते हैं। और इसीलिए हम आमतौर पर ये महसूस भी करते हैं जब भी कुछ बुरा होता है उसके बाद एक के बाद एक बुरी चीज़ें होने लग जाती हैं, और जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो लगातार आपके साथ अच्छा होता रहता है। उसके पीछे का सिंपल रूल यही है, आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मानता है कि हर एक थॉट और फीलिंग का एक वाइब्रेशन है। आप जैसे वाइब्रेशन में होते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि प्यार और ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन हाई है और वो आपको अच्छा महसूस कराती है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बहुत फियर में रहते हैं या आप बहुत गुस्सा करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो आप वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन के 7 स्टेप्स हैं, आइए अब उनको समझते हैं। नंबर 1, आप चाहते क्या हैं यह आपको क्लियरली पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन अपने ड्रीम या अपने लक्ष्य को बदलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करने वाले हैं। नंबर 2, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप चाहते क्या हैं, उसे आप क्यों चाहते हैं, और जब आप उसे पा लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चाहे तो आप इसे कागज़ पर लिख सकते हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं जिससे आपको क्लियरली पता हो कि आपकी इंटेंशन क्या है। नंबर 3, विजुअलाइज करना।
रोज आपको 10 मिनट अपने उस ड्रीम को देना है जिसे आप वाकई में पाना चाहते हैं। जब भी हम किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जो हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है, तो हम उसके बारे में सोच के ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। और इसी उत्साह की असल में हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसा भी महसूस करेंगे वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। अगर आप उस मोमेंट पर, जिस वक्त आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसा महसूस करने लग जाएं कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लेंगे और सेम टाइप की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। नंबर 4, मेडिटेट करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ना ही अफर्मेशंस बोल पाते हैं, क्योंकि हर दिन की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स रहते हैं, हज़ारों तरीके की टेंशन्स रहती है, और इन सब के बीच में हम शांत हो ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट ज़रूर करें, गहरी सांस लेकर ध्यान करें, ताकि मन पूरी तरीके से शांत हो और आपकी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो सके, तभी आप फोकस बना सकते हैं। नंबर 5, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहचानें कि आप दिन भर में सोचते क्या हैं, दिन भर में आप महसूस कैसा करते हैं। क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, या फिर हमेशा डर के माहौल में रहते हैं, आपको एंजाइटी होती रहती है, या फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी लो है और आपकी एनर्जी को भी लो कर देंगी, और आने वाले वक्त में आप वैसा ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पहचानिए कि आप असल में महसूस कैसा करते हैं। अपने आप को ऐसी चीज़ों में लगाइए जिसमें आप अच्छा महसूस करें, उन चीज़ों को कीजिए जहां आपको अच्छा लगता है। आप अपने दोस्तों से मिलिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी महसूस कराती है उसको करना शुरू कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू होगी। आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप नेचर के बीच में रह सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब आपको मदद करेगा आपकी एनर्जी को हाई रखने में। नंबर 6, पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए। हर वो ज़रूरी काम कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपके लक्ष्य के आपको करीब लेकर आएगी, आपके फोकस को बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी को स्टोर करने में मदद करेगी। इसीलिए पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और नंबर 7, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आत्मसमर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। भगवत गीता भी हमें सिखाती है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जब हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसे चेस करने लग जाते हैं और एक नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट कर लेते हैं। पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए काम करेगा भी या नहीं, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं, या फिर मैं बस यूं ही विजुअलाइज कर रहा हूँ, यूं ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे विचार आपकी एनर्जी को धीरे धीरे लो कर देंगे, और आप अपने काम से ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना होगा और पूरे प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। और ये कोई कही या सुनी बातें नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न है जो वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं। देखिए, अगर आप इन 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत सारे बदलाव आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हो जाएगी, आप स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर पाएंगे। और जब आपने इन सब पर मास्टरी कर ली तो आप यकीन मानिए आप वो भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप सच में पाना चाहते हैं। चलिए आइए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ जो क्वांटम मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा प्रूव करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर मासारू एमोटो का प्रयोग। ये एक जापानी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पानी को लेकर एक प्रयोग किया है। ये दावा करते हैं कि पानी के एटम्स हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स के प्रति रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे विचार पानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% पानी से ही बना है। और ये प्रूव करता है कि हमारे थॉट हमारी सेहत पर भी असर डाल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने पानी के 2 अलग अलग सैंपल्स को अलग अलग तरीके के शब्द और अलग अलग तरीके के म्यूजिक के संपर्क में रखा। इसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से पानी में बने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर स्टडी की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि पॉजिटिव शब्द और अच्छे म्यूजिक के संपर्क वाला पानी सुंदर और खूबसूरत क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि नेगेटिव शब्द और म्यूजिक के संपर्क में आने वाला पानी अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है।
यानी कि पानी हमारी भावना और हमारी इंटेंशन को बखूबी समझता है और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाटर टेक्निक को काफी इफेक्टिव माना जाता है। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग का ये एक्सपेरिमेंट बताता है जब एक इलेक्ट्रॉन या फोटोन को 2 छोटे स्लिट से गुजारा गया तो उन्होंने तरंगों की तरह बिहेव किया, लेकिन जब उसे किसी इक्विपमेंट से देखा गया कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। यानी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट प्रूफ हुआ, यानी देखने मात्र से पार्टिकल अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी चीज पर अपने फोकस को बढ़ा देते हैं तो उस चीज को हम अपनी रियलिटी बना सकते हैं। नंबर 3, प्लेसिबो इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट में बीमार लोगों को दवा दी गई और उन्हें कहा गया कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। असल में वो दवा नकली थी, लेकिन उन लोगों की बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कि वो सही दवा लेने के बाद करते। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हमारी सोच और हमारा विश्वास अगर एक साथ काम करें तो हम अपने शरीर की हकीकत तक को बदल सकते हैं। नंबर 4, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताती है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस हमारी बाहरी दुनिया पर कितना असर डाल सकती है। इसकी शुरुआत 1998 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए जिन्हें रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर्स कहा जाता है। ये डिवाइस हर सेकंड बिल्कुल रैंडम संख्याएं क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के बारे में बात की गई या ऐसी घटनाएं घटित हुई जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, कोई बड़ी आपदा आ जाना या फिर फुटबॉल का मैच हार जाना, क्रिकेट का मैच हार जाना, तब लाखों लोग एक जैसी फीलिंग को महसूस कर रहे थे, जैसे कि डर और दुख की भावना। ऐसे में जो डिवाइस लगाए गए थे जिन्हें RNGs बोला जाता है, उनके नंबर्स चेंज होते हुए नजर आए। इन मशीनों में अलग तरीके का व्यवहार देखा गया। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर बहुत सारे ग्रुप में लोग एक ही जैसी भावना को सोच रहे हैं तो वो आपकी बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारे शरीर और दिमाग को चेंज कर सकती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं। विजुअलाइजेशन और हमारी इंटेंशन का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आप अपनी जिंदगी में और वैसी ही सिचुएशन और हालात को पैदा कर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं उनकी जिंदगी में बेहतर स्थिति जरूर आती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होपफुल रहते हैं और बेहतर अपने साथ होने की सोच रखते हैं। तो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। साइंस भी इस बात को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं और अपने क्लियर इंटेंशंस को रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए काम करना जरूरी है, हमेशा एक्शन लेना जरूरी है। जो भी आप सोचते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें कैसे आकर्षित होती हैं जिनका ख्वाब आपने कभी देखा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।